क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि काबिलियत तो बहुत है पर कोई अनदेखी सी दीवार है जो आगे बढ़ने से रोक रही है? चलिए आज एक ऐसे ही इंसान के सफर पर चलते हैं जिसकी जिंदगी हालात बदलने से नहीं बल्कि सिर्फ सोच बदलने से पूरी तरह पलट गई। ये कहानी जोसेफ मर्फी की किताब बिलीव इन योरसेल्फ के कमाल के सिद्धांतों से हमें रूबरू कराती है। तो ये है आशीष का सफर और हम इसे इन 5 हिस्सों में देखेंगे। आत्मसंदेह की दीवार से लेकर विश्वास की पहली करण, फिर अवचेतन मन की शक्ति को समझना, सोच को एक्शन में बदलना और आखिर में विश्वास से सफलता तक पहुंचना। तो कहानी शुरू होती है आशीष से, एक बहुत ही होनहार काबिल बैंक मैनेजर। लेकिन एक दिक्कत थी, उसे हमेशा ऐसा लगता था जैसे वो अपनी पूरी काबिलियत इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहा, जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे पीछे खींच रही हो। अब देखिए, एक तरफ थी उसकी काबिलियत और दूसरी तरफ थी हकीकत। असल में वो आत्मसंदेह यानी कि सेल्फ डाउट से घिरा हुआ था और इसी वजह से बड़े बड़े मौके वो हाथ से जाने देता था। एमबीए के बाद एक बढ़िया कॉर्पोरेट जॉब मिली, छोड़ दी। बैंक में सीनियर पद का मौका आया, पीछे हट गया। क्यों? क्योंकि मन में बस एक ही बात चलती थी कि शायद दूसरे लोग उससे बेहतर हैं। लेकिन फिर उसकी जिंदगी में बदलाव आया, और वो भी एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड जगह से। एक दिन उसने बस यूं ही महीनों से धूल खा रही एक किताब उठाई जो उसके एक दोस्त ने दी थी। नाम था बिलीव इन योरसेल्फ। और उस किताब का सिर्फ एक सेंटेंस, सिर्फ एक लाइन आशीष के दिमाग में घर कर गई। आपका अवचेतन मन वो सब स्वीकार करता है जो आप उसे बताते हैं। बस इस एक लाइन ने उसे आईना दिखा दिया। उसे पहली बार यह समझ आया कि असली प्रॉब्लम, असली रुकावट बाहर कहीं नहीं है, वो तो उसके अपने ही अंदर है। जिंदगी में पहली बार आशीष ने खुद से यह सवाल पूछा कि क्या ये उसकी अपनी नेगेटिव सोच ही है जो उसे रोके हुए है। और जानते हैं, ये सब ठीक उस वक्त हो रहा था जब उसके ऑफिस में एक बहुत बड़े हाई स्टेक प्रोजेक्ट का ऐलान हुआ था। अब आशीष ने फैसला किया कि वो किताब में लिखी बातों को आजमा कर देखेगा। उसने एक टेक्निक का इस्तेमाल शुरू किया जिसे एफर्मेशंस कहते हैं, मतलब अपने सबकॉन्शियस माइंड, अपने अवचेतन मन को फिर से प्रोग्राम करने की कोशिश। और तरीका बड़ा सिंपल था पर बहुत पावरफुल। हर रोज सुबह और रात बस कुछ मिनटों के लिए अपने मन में पॉजिटिव बातें दोहराना, और ऐसे दोहराना जैसे वो बातें पहले से ही सच हों, खासकर सोने से ठीक पहले जब हमारा दिमाग सबसे ज्यादा ग्रहणशील होता है। तो अब वो जानबूझकर अपने नेगेटिव विचारों को पॉजिटिव एफर्मेशन से बदलने लगा। जैसे मैं काफी नहीं हूं की जगह मैं हर दिन सीख रहा हूं और बेहतर हो रहा हूं। और इसका असर भी दिखने लगा। एक हाई लेवल मीटिंग में उसे एक छोटी सी पर बहुत जरूरी कामयाबी मिली। उसने बिना किसी झिझक के अपना आइडिया सबके सामने रखा और सबको पसंद भी आया। अब ये जो बदलाव था ये इतना साफ था कि आसपास के लोग भी इसे महसूस करने लगे थे। सोचिए, जो इंसान कल तक खुद डाउट में घिरा रहता था, आज वो अपने एक जूनियर साथी रोहित को कॉन्फिडेंस बनाने के टिप्स दे रहा था। ये उसके लिए एक बहुत बड़ी जीत थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आशीष को जल्द ही समझ आ गया कि सिर्फ पॉजिटिव सोचना या एफर्मेशंस दोहराना ये तो बस पहला कदम है। असली विश्वास, सच्चा बिलीफ तो तब बनता है जब कोई अपनी सोच को एक्शन में बदलता है। ये बात उसके लिए एक लाइट बल्ब मोमेंट जैसी थी। उसे समझ आया कि सिर्फ कहने से कि मैं एक लीडर हूं कुछ नहीं होगा। उसे एक लीडर की तरह काम करना होगा, एक लीडर की तरह सोचना होगा, भले ही उसके पास अभी तक वो टाइटल या पद ना हो। और बस उसके बर्ताव में जमीन आसमान का फर्क आ गया। अब वो एक कर्मचारी की तरह नहीं बल्कि एक लीडर की तरह सोचता था। मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम को खुद आगे बढ़कर सुलझाता था, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ फैसले लेता था। और जाहिर सी बात है, जब आप इतना बदलते हैं तो लोगों की नजर तो पड़ती ही है। और फिर आई असली परीक्षा। बैंक में एक नए ब्रांच मैनेजर की पोस्ट खाली हुई। आशीष ने अप्लाई किया, लेकिन इस बार वो इंटरव्यू में प्रमोशन मांगने वाले कर्मचारी की तरह नहीं गया। वो उस इंसान की तरह गया जो पहले से ही उस रोल को जी रहा था, उसे निभा रहा था, और नतीजा, उसे वो जॉब मिल गई। पर जैसा कि हम जानते हैं, ब्रांच मैनेजर बनना उसकी मंजिल नहीं थी। ये तो उसके सफर का बस एक नया पड़ाव था, एक नया चैप्टर जो अपने साथ और भी बड़ी चुनौतियां लेकर आने वाला था। उसी किताब की एक और कहानी थी, 2 पक्षियों की। ये कहानी उसके दिल में बस गई। एक पक्षी था जो डर के मारे डाली से चिपका रहता था कि कहीं गिर ना जाए, और दूसरा वो अपने पंख फैलाता है, गिरने का रिस्क लेता है ताकि वो उड़ना सीख सके।
इस कहानी ने उसे सिखाया कि असली ग्रोथ कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर ही मिलती है, फेल होने के डर को गले लगाकर ही मिलती है। और इसी एक सिद्धांत ने उसके पूरे करियर को दिशा दी। पहले खुद को मैनेज किया, फिर एक टीम को, फिर उसने एक ऐसी ब्रांच की जिम्मेदारी ली जो डूब रही थी और उससे पूरी तरह से बदल दिया। और ये सिर्फ स्ट्रैटेजी से नहीं हुआ, उसने अपनी पूरी टीम को एक साथ मिलकर विश्वास करने की ताकत सिखाई। और फिर उसने विश्वास की सबसे बड़ी छलांग लगाई। उसे एहसास हुआ कि उसकी काबिलियत सिर्फ बैंकिंग तक सीमित नहीं है। उसने अपनी अच्छी खासी स्टेबल नौकरी छोड़ी और एक हाई रिस्क फिनटेक स्टार्टअप में पार्टनर बन गया, एक एंटरप्रेन्योर। और यहां भी उसने विश्वास के उन्हीं सिद्धांतों को एक नया बिजनेस खड़ा करने में लगाया। तो आशीष का ये पूरा सफर एक बात को साबित करता है, सफलता बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होती है। जब कोई अपने अंदर की दुनिया को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर लेता है, तो बाहर की दुनिया उसके हिसाब से खुद ब खुद बदलने लगती है। तो आशीष की ये कहानी आखिर में एक बहुत जरूरी सवाल छोड़ जाती है। वो कौन सी अनदेखी दीवार है जो किसी की भी सफलता के रास्ते में खड़ी है? और क्या पता वो दीवार हमने खुद ही अपने मन में ना खड़ी कर ली हो।